प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें रुखसाना बी ने रावलपिंडी से भेजी है। तो आइए आपको ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ताकि उन्हें हमारी तमाम कहानियां बर वक्त मिलती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरी शादी को तकरीबन 6 बरस बीत चुके थे, लेकिन मैं अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। सास और नंदों के तानों से तंग आकर मैंने अलग घर का मुतालबा किया, लेकिन मेरा शौहर मुझे वक्ती तौर पर तो तसल्ली देता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी अपनी माँ और बहनों के कहने पर चलने लगा। यासिर वैसे तो मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे, लेकिन मेरे अलग घर की डिमांड ने उन्हें काफी हद तक परेशान करके रख दिया था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे और उनकी बात किसी हद तक ठीक भी थी, तो उनकी बूढ़ी माँ और बहनों का ख्याल भला और कौन रखता। आए रोज ही हमारा अक्सर इस बात पे झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि मैं रोज रोज के झगड़ों और तानों तशनों से तंग आ चुकी थी। हमारी शादी का सिर्फ पहला साल ही खुशगवार गुजरा था, लेकिन उसके बाद खुदा जानता है कि मैंने ये 5 साल की सजियत में गुजारे। दुनिया का कोई पीर फकीर, कोई डॉक्टर या हकीम मैंने ना छोड़ा था कि जिसके पास मैं इलाज के लिए ना गई हूँ। पहले पहल तो यासिर मुझे बहुत शौक से लेकर जाते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी मेरी तरह थक गए। अब आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ये बात समझने लगे थे कि औलाद अल्लाह की तरफ से ही होती है और इस पे किसी का जोर नहीं। फिर क्यों खामखा में हम लोग अपना वक्त और पैसा बर्बाद करें। इस बात पर हम दोनों मियाँ बीवी ने तो सब्र कर रखा था, लेकिन ये मेरी सास को कहाँ समझ आती थी। वो आए रोज यासिर से कहती कि दूसरी शादी कर लो। जब से ये मनहूस हमारे घर आई है, हमारे तो घर की रौनक ही खत्म हो गई है। बनने से पहले मैं तेरे बच्चों को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। आखिर तू कब तक इस औरत से औलाद की उम्मीद लगाए बैठा रहेगा। बस मेरी सास की ये बातें सुनकर मेरा दिल एकदम से मुट्ठी में आ जाता और मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह जाता। यासिर और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। शायद इसी वजह से हम दोनों अब तक एक दूसरे के साथ जुड़े रहे थे। फिर एक दिन यूं हुआ कि हमारे घर में कुछ मेहमान आए। वो हमारे जानने वाले थे। उनकी एक खातून ने मुझे बताया कि हमारे गांव के पास वाले कब्रिस्तान में एक बेरी का पुराना दरख्त है। कहते हैं जो भी उसके नीचे जाकर मन्नत माने और तकरीबन 15 दिन मगरिब की नमाज अदा करे, तो अल्लाह उसे औलाद से नवाज देता है। और वो कब्रिस्तान तो तुम्हारे घर के बिल्कुल ही करीब है। अगर तुम पैदल भी चली जाओ तो बस 5 मिनट में ही पहुंच जाओगी। उस औरत की ये बात सुनकर मैं एक लम्हे को तो खामोश हो गई, लेकिन फिर मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। वो बाजी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं घर वालों को क्या कहकर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड तो ये बात सुनना भी गवारा नहीं करते। न जाने हमने कितने डॉक्टरों, हकीमों, अमलों से रुजू करके देखा है, मगर मसला झुका तू है और आप मेरी सास को भी जानती हैं। मैंने अपना सर झुकाकर अफसुर्दा लहजे में उसे देखते हुए कहा। मेरी ये बात वो अच्छी तरह से समझ गई थी और उसने भी मेरे हालात को समझते हुए अस्पात में सर हिला दिया। इत्तेफाक से तकरीबन 2 रोज के बाद मुहर्रमुल हराम की आमद थी। अगले ही रोज मेरी बड़ी नंद का फोन आया। वो चाहती थी कि अम्मा यानी मेरी सास मुहर्रमुल हराम के ये दिन उन्हीं के घर गुजारे। बस उनके फोन आने पर सासू माँ तो पहले से ही तैयार थी। उन्होंने झट से अपने कपड़े इकट्ठे किए और बैग बांधकर कांधे पर डाल लिया। अरे यासिर, सुनते हो, मुझे जरा फरजाना के घर तो छोड़ आओ। मैं मुहर्रमुल हराम के ये दिन वहां गुजारना चाहती हूँ। वैसे भी इस वीरान घर में मेरा दिल नहीं लगता। कम से कम वहां मैं कुछ दिन बच्चों के साथ अपना दिल तो बहला आऊंगी। अम्मा ने मुंह बनाकर मेरी जानिब देखते हुए कहा। खैर, अम्मा की बात को कौन टाल सकता था। यासिर ने उन्हें गाड़ी में बिठाया और अपनी बड़ी बहन के घर का रुख किया। अम्मा के जाते ही मैंने फौरन ही दरवाजा बंद किया और किसी बच्चे की तरह खुशी से उछलने लगी। आज मुझे अपना वजूद एकदम आजाद सा लगने लगा था, जैसे किसी उम्र कैद के मुजरिम को अचानक से मौजजाती तौर पर रिहाई मिल जाती है। मुझे पता था कि अम्मा तकरीबन 1 महीने तक अब घर वापस नहीं लौटेंगी और इन्हीं दिनों में मैं अपनी मन्नत मान सकती हूँ। यासिर तो वैसे भी पूरा दिन ऑफिस में ही गुजार देते थे और रात देर गए तक घर वापस आया करते थे। लिहाजा मैंने दिल में तय कर लिया था कि मैं उस कब्रिस्तान में जाकर
اپنی اولاد کے لیے منت مانگوں گی۔ بس اگلے دن مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے میں وضو کر کے گھر سے قبرستان کی جانب نکل گئی۔ قبرستان جاتے ہوئے میرے دل میں کوئی بھی خطرہ یا ڈر نہ تھا۔ اس روز مجھے جتنی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ بھلا بے اولاد عورت کے دل کا درد ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ قبرستان پہنچتے ہی میں نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ میں نے جیسے ہی نماز کی نیت باندھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ناچ رہے ہوں۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سلام پھیرا اور ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے ایک چیخ مار کر بھاگ جاؤں۔ ڈر کے مارے میری کن پٹیوں سے پسینے نکل رہے تھے اور میری ٹانگوں پر لرزہ سا طاری تھا۔ خیر میں نے اپنی نماز ختم کی اور ادھر ادھر دیکھے بنا قبرستان سے بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس وقت میری کیفیت ایسی تھی کہ جیسے قبرستان کے سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میرے پیچھے بھاگ رہے ہوں۔ میں تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور ایک لمحے کو بھی پیچھے کی جانب مڑ کر نہ دیکھا تھا۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ نہ جانے پھر مجھے کتنی دیر بعد ہوش آیا۔ خیر جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی منت مکمل کی اور یہ سب کام بخیر و عافیت گزر گیا۔ کسی کو بھی میری منت کے بارے میں کوئی علم نہ ہوا۔ میں ہر روز مغرب کی نماز سے پہلے وضو کر کے گھر سے نکل جاتی اور مغرب کی نماز وہی قبرستان کے اندر ہی ادا کیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ کر کے دن گزر رہے تھے اور میرے کان کسی خوشخبری کے لیے جیسے ترس رہے تھے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک مجھے زور سے ایک چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ اس وقت یاسر گھر میں ہی موجود تھے۔ وہ مجھے اٹھا کر فوراً ہی ہسپتال لے گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد گھر کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ نہ جانے میری ساس آج اتنی کیوں خوش تھی۔ اس نے آتے ہی میرا ماتھا چوما اور میں حیرانی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں واری، میں صدقے، میری بیٹی تو نے آج مجھے خوش کر دیا ہے۔ وہ تو جیسے خوشی سے پھولن سما رہی تھی۔ میرے اتنے صدقے اور واری وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہ ہوئی تھی جتنا کہ آج ہو رہی تھی۔ خیر میں نے بھی خوب ان سے نخرے اٹھوائے اور آخر کار میری ڈیلیوری کا وقت آن پہنچا۔ میری پریگنینسی کے پچھلے 8 مہینوں میں یاسر اور میری ساسو ماں نے میری بہت کیئر کی اور ڈیلیوری کے وقت بھی میرے سر پر ہی موجود رہے۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایک زرد رنگ کے کمبل میں ایک پیاری سی بچی میرے پاس لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی محبت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ تقریباً 3 دن کے بعد ہمیں ہسپتال سے چھٹی مل گئی اور میری ساسو اماں پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹنے لگی۔ میں نے اس کا نام مائدہ رکھا جو کہ میری مرحوم والدہ کا نام تھا۔ جب میری بیٹی 1.25 مہینے کی ہو گئی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس بیری کے نیچے جا کر شکرانے کے نفل بھی ادا کروں، مگر گھر والوں کی وجہ سے میں چپ ہو گئی۔ خیر اس روز میں نے نماز پڑھ کر دعا مانگی اور پھر اپنی بچی کے چہرے پر بھی دم کیا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے پر پھونک ماری تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر رونے لگی۔ اتنے میں میری ساسو ماں تیزی سے چلتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنی پوتی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور اسے چپ کرانے لگی۔ ارے نگوڑی، کیا کیا میری بچی کو جو یہ اتنا رو رہی ہے؟ اماں نے مائدہ کو اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا۔ ارے اماں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس اس پر تھوڑا سا دم کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ شاید اسے بھوک لگی ہو۔ خیر اسی وقت میں نے مائدہ کو اپنا دودھ پلایا اور وہ خاموشی سے گہری نیند سو گئی۔ نہ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا جب مائدہ کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے اپنی آنکھ کھول کر جیسے ہی مائدہ کی جانب دیکھا تو وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی پلکوں کو جھپکا اور اسے غور سے دیکھنے لگی، لیکن وہ تو نہایت آرام سے سو رہی تھی۔ تو بھلا پھر یہ رونے کی آواز کس کی تھی؟ میرے شوہر یاسر بھی اپنے بستر پر بڑے آرام سے لیٹے ہوئے نیند کا مزہ لے رہے تھے۔ پھر اگلے ہی لمحے یہ ہوا کہ پورے کمرے میں کسی بچے کے رونے کی آواز آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ میں نے اپنی بچی کو فوراً ہی اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تو گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر نہ جانے یہ کون تھا کہ کمرے میں زور زور سے رو رہا تھا۔ میں نے یاسر کو جگانے کے لیے جیسے ہی آواز دی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی تھی۔ میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر آ رہی تھی اور ایک جا رہی تھی۔ خیر وہ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزار دی۔ صبح اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی اماں پھٹ پڑی۔ ساری رات بچی روتی رہی ہے
और तू कौन सी दुनिया में मशहूर रही, तुझे इस छोटी सी बच्ची का जरा भी ख्याल ना आया कि उठा के उसे अपने सीने से लगा लूं। उन्होंने फौरन ही मायदा को मेरे हाथ से उचक लिया और उधर यासिर भी यही कहने लगे कि सारी रात बच्ची करवटें लेती रही है और बेआरामी में गुजारी है। पता नहीं तुम कहाँ थी, मेरी बेटी का जरा भी ख्याल नहीं रखती। वो दोनों माँ बेटा मिलकर मुझे कोसने लगे, लेकिन मैं उन्हें हकीकत ना बता पाई। थोड़ी ही देर बाद यासिर ने नाश्ता किया और अपना बैग उठाते हुए मेरी जानिब देखा। मुझे तो लगता है कि बच्ची की माँ डर गई है अम्मा, इसलिए बच्ची रोती रही। ये कहकर वो हंसते हुए ऑफिस के लिए घर से बाहर निकल गए और मैं भी अपने लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए उन्हें जाता हुआ देखने लगे। इस वाकये को भी ज्यादा दिन न हुए थे कि एक रोज मैंने महसूस किया कि मैं कमरे में अकेली हूँ और मुझे कोई घूर रहा है। मैंने जब पलट कर देखा तो वो मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी, जो कि अभी 2 माह की थी, मुझे घूर रही थी। उसकी सुर्ख आंखें मामूल से कुछ ज्यादा ही बड़ी नजर आ रही थी और वो गुस्से से मेरी जानिब देखे जा रही थी। ये मंजर देखना था कि मेरे हाथ पांव लरजने लगे और खौफ के मारे मुझे अपना सांस बंद होता महसूस होने लगा। उसके मुंह से गुर्राहट की आवाज आ रही थी और वो पलकें झपकाए बगैर मेरी जानिब देखे जा रही थी। बस उसी वक्त मुझे एक झटका सा लगा और मैं अपना सांस रोक के बाहर की तरफ भागी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं बेड पर लेटी हुई थी। यासिर और मेरी सासू अम्मा मेरे पास ही बैठे हुए थे। एक बार फिर वही मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया और मैंने खौफजदा नजरों से अपनी बेटी की जानिब देखा, लेकिन वो तो जमाने भर की मासूमियत अपने चेहरे पर सजाए नींद की वादी में खोई हुई थी। यासिर मेरे करीब आए और मेरे माथे पर बोसा देते हुए बोले, मुझे लगता है कि शायद तुम डर गई हो, इस वजह से आए रोज बेहोश हो जाती हो। मेरे ख्याल में तुम्हें अब अपनी खुराक पर तवज्जो देनी चाहिए। इतना कहकर वो मुझे तसल्ली देते हुए कमरे से बाहर चले गए और मैं खौफजदा नजरों से अपनी बेटी की जानिब देखती रही। वक्त गुजरता गया और इस तरह के गैर मामूली वाकये अब रोज ही होने लगे थे। मुझे वाकई में अब अपनी बेटी से खौफ महसूस होने लगा था। मैं जैसे ही उसे उठाती तो मुझे एक डर आ घेरता। न जाने क्यों अब मैं अपनी बेटी से दूर दूर भागने लगी थी। उधर यासिर और अम्मा को ये लगता था कि किसी ने मुझ पर जादू करवा दिया है, क्योंकि खानदान वालों को हमारी खुशियां कभी भी हजम ना हुई हैं। अम्मा का तो ये भी कहना था कि उनकी नंद ने मुझ पर जादू करवाया है। खैर, अगले रोज उतारे के लिए अम्मा मुझे एक पीर के पास ले गईं। न जाने उस पीर ने मुझ पर कितनी देर तक पढ़ाई की और जैसे ही मेरे सर पर अपना हाथ रखा तो मैं एक चीख मारकर बेहोश हो गई। बस उस दिन के बाद ये वाकयात कुछ मामूल के लिए रुक गए थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और जल्द ही मैं उम्मीद से हो गई थी। मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ जन्म ले रहा था और मुझे इस चीज पर भी पशेमानी थी कि मैं बेरी के दरख्त के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगूं और वहां पर जाकर अपनी मन्नत अदा करूं। मैंने बहुत बार कोशिश की कि यासिर को ये परेशानी बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। फिर एक रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं उसी बेरी के दरख्त के नीचे खड़ी हूं और उसकी शाखों से खून टपक रहा है। ख्वाब में मैंने ये भी देखा कि मेरे साथ वहां पर 3 बच्चे भी मौजूद हैं, जो बड़ी ही अजीब नजरों से मेरी जानिब देख रहे हैं। मैं फौरन ही उन्हें अपने सीने से लगा लेती हूँ और उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। खौफ के मारे मेरे पूरे जिस्म पर पसीना था और यासिर ऐन मेरे सर के ऊपर खड़े हुए थे। क्या हुआ रुखसाना, तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया क्या? लेकिन मैंने डर कर अपनी आंखें मूंद ली और जोर जोर से चीखने लगी। फिर मेरे शौहर ने पीर साहब का नंबर मिलाया और अपना मोबाइल मेरे कान पर रख दिया। तकरीबन कोई 10 मिनट तक पीर साहब मुझे फोन पर ही दम करते रहे। इसके बाद यासिर कमरे से बाहर निकल गए और मैंने सोने की कोशिश की। फिर अचानक ही जैसे मेरी नजर मेरी बेटी पर पड़ी तो उसका नन्हा मुन्ना हाथ इंतहाई हद तक लंबा होने लगा। इससे पहले कि वो अपने लंबे से नाखून मेरी गर्दन में घुसाती तो मैं एक जोरदार चीख मारकर बेहोश हो गई। उस रोज तमाम रात में बेहोश रही। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो अम्मा और यासिर पहले से ही मेरे सर पर मौजूद थे। अल्लाह खैर करे, न जाने ये लड़की कैसे बच्चों को संभालेगी। शायद अम्मा और यासिर पूरी रात मेरे सर पर जागते रहे थे। अम्मा तुम परेशान ना हो, अल्लाह खैर ही करेगा, यासिर ने अम्मा को दिलासा देते हुए कहा। अब आए रोज मेरे जिस्मानी खद्दोखाल आहिस्ता आहिस्ता बदलते जा रहे थे और मेरा पेट फूल फूल कर बहुत ही बड़ा हो गया था।
अम्मा हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती और मुझे आयतुल कुर्सी का विर्द करके दम किया करती थी। खुदा खुदा करके आखिर डिलीवरी का वक्त करीबन पहुंचा। शदीद तकलीफ सहने के बाद खुदा ताला ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था। थोड़ी देर बाद अम्मा मायदा को लेकर घर वापस चली गई और मैं और यासिर हॉस्पिटल ही रुक गए। तकरीबन 3 दिन बाद जब मैं अपने घर वापस लौटी तो अम्मा और मेरी बेटी मेरे पहले से ही मुंतजिर थे। मैं यासिर के सहारे धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में आ गई थी। आज मैं हैरान थी कि मायदा मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही। इस बात ने अब मुझे पहले से कहीं ज्यादा परेशान कर दिया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और मेरी बेटी बड़ी हो रही थी। एक रोज शाम के वक्त बाहर बहुत ही जोरों की आंधी चल रही थी और यासिर अभी तक घर न आए थे। मैंने अपनी सासू अम्मा के कमरे में झांका तो वो भी नमाज पढ़ रही थी और मेरी बेटी मायदा उनके पास ही खेल रही थी। मैंने सर के इशारे से मायदा को अपनी जानिब बुलाया तो वो किसी अनजान इंसान की तरह मुझे घूरने लगी। मैंने उसका नन्हा सा हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई बाहर ले आई। अब आंधी काफी हद तक थम चुकी थी और बारिश बरस रही थी। मैंने तेजी से उसे दरवाजे से बाहर धकेला क्योंकि अब रात गहरी हो रही थी और उसके सोने का टाइम था। लेकिन मायदा गुस्से से मेरी जानिब देखे जा रही थी। आज पूरा दिन उसने बहुत शरारतें की थी। कभी बेड तो कभी सोफों के किनारे पर चलती हुई वो खूब उछली कूदी थी। उसकी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं और न जाने फ्रिज का रास्ता उसने कहां से देख लिया था। वो अक्सर औकात फ्रिज में घुस जाया करती थी और वहां मौजूद गोश्त अपने नन्हे मुन्ने दांतों से चबाने लगती। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी तमाम हरकत से वाकिफ थी, लेकिन अभी तक मैंने अपनी सास और शौहर को इस बारे में कुछ भी ना बताया था। खैर, मैं जैसे ही उसको कमरे से घसीटती हुई बाहर लेकर गई तो मेरे शौहर आ पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी को यूं घसीटते और मुझे गुस्से में देखकर मेरे इस रवैये का बहुत ही बुरा मनाया और गुस्से में मेरी जानिब बढ़े। उन्होंने फौरन ही मेरी चुटियां खींची और मुझे कोसने लगे। इधर आ, मैं तेरे जिन निकालता हूं। जब से मेरी बेटी पैदा हुई है तू इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देती और इसके साथ बुरा सलूक करती है। इससे पहले कि यासिर मुझे एक थप्पड़ रसीद करते, मैं डर के मारे चीख उठी, मुझ में जिन नहीं है, आपकी बेटी में जिन है। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही यासिर का हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया और वो हैरानी भरी नजरों से मेरी जानिब देखने लगे। फिर एक रोज ऐसा हुआ कि मैं दिन के वक्त सहन में धूप सेक रही थी कि अचानक मेरे दोनों बेटों की रोने की आवाज आई। मैं दौड़कर जैसे ही कमरे में गई तो मैंने देखा तो मेरे दोनों बेटे हवा में कलाबाजियां खा रहे थे और मायदा मुस्कुराते हुए अपनी उंगली के इशारे से उन्हें नचा रही थी। मुझे आता देखकर मायदा ने उन्हें फौरन ही नीचे उतार दिया और खुद मुझसे लिपट गई और खौफ के मारे मैंने भी अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया था। अब मुझे एहसास होने लगा था कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं बल्कि मेरी ही कोई गलती है। फिर एक रोज हिम्मत करके मैंने मायदा की तमाम बातें यासिर को बता दी। मेरी तमाम बातें सुनकर यासिर एकदम भौचक्का सा रह गया था और ठीक अगले ही रोज हमने एक बाबा के पास जाने का इरादा किया। तकरीबन 1.5 घंटे के सफर के बाद हमारी गाड़ी एक कदरे सुनसान इलाके में एक आस्थाने के पास जाकर रुक गई। बांस के पिलरों पर खड़ा हुआ यह आस्थाना, जिसकी छत पराली से ढकी हुई थी, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं और यासिर गाड़ी से उतरे और मैं आहिस्ता आहिस्ता यासिर के पीछे उस आस्थाने में दाखिल हो गई। ये शायद एक कच्चा सा कमरा था जिसके एक कोने में खजूर की चटाई बिछी हुई थी, जहां पर 1-2 शख्स और भी मौजूद थे। पीर साहब ने सब्ज रंग का चूहा पहना हुआ था और वो लोगों के मसले मसाइल सुन रहे थे। यासिर ने शायद पहले ही उससे टाइम ले रखा था। बाकी लोगों से फारिग होने के बाद उन्होंने हमारी तरफ रुख किया और यासिर को सवालिया नजरों से देखने लगे। फिर यासिर और मैंने अपनी तमाम कहानी उनके गोश गुजार की। इससे पहले कि मैं और यासिर उन्हें कुछ और बताते, उन्होंने फौरन ही अपनी आंखें बंद की और अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। फिर एक लम्हे बाद उन्होंने आंखें खोली। बेटा, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, उन्होंने मेरी जानिब देखते हुए कहा। जी बाबा सही। बहुत खूब। मैं तुम्हें तंबीह करता हूँ कि सबसे पहले अपनी बेटी का नाम चेंज करके। इतना कहकर बाबा जी खामोश हो गए। फिर वो यासिर की तरफ मुतवज्जा हुए। बरखुरदार, तेरी घरवाली पर वजन है, इसने अमल तो बहुत बड़ा किया है, उसके असरात रह गए हैं। क्या तुम्हारे घर के करीब कोई कब्रिस्तान मौजूद है जिसमें कोई बेरी का दरख्त हो? बाबा की ये बात सुनकर अब मैं दिल ही दिल में डरने लगी थी।
अगर बाबा ने मेरा राज खोल दिया तो यासिर मुझसे नाराज होंगे। मैं अभी अपने दिल में यही सोच रही थी कि यासिर की आवाज मेरे कानों में पड़ी। हमारे घर के पास एक कब्रिस्तान जरूर है, लेकिन मेरी बीवी कभी कब्रिस्तान नहीं गई। इतना सुनकर बाबा ने दोबारा अपनी आंखें बंद की और फिर कुछ पढ़ने लगे। फिर अगले ही लम्हे उन्होंने अपनी गुस्से भरी आंखें खोली और मुझ पे शू करके एक फूंक मारी। देख बीबी, तू अपनी मन्नत अदा करना भूल गई है। तूने हर जुमेरात को बाद नमाज मगरिब कुछ मीठा पकाकर उस बेरी के दरख्त के नीचे रख देना था। वो अमल तो तूने कर दिया और तेरी मन्नत भी पूरी हो गई, लेकिन तूने अब तक खीर पकाकर वहां न रखी है। अब तुम लोग घर लौट जाओ और सबसे पहले खीर पकाकर उस बेरी के दरख्त के नीचे जाकर रख देना। ये अमल तब तक करना जब तक तुम्हारी बेटी बालिग नहीं हो जाती। बस इसके अलावा तुम्हारे साथ और कोई मसला नहीं। बाबा की ये बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया और हम दोनों शुक्रिया अदा करके वहां से उठ खड़े हुए। सारा रास्ता हमने खामोशी से काटा। ना यासिर कुछ बोला और ना ही मैं दिल ही दिल में अपने किए पर शर्मिंदा थी कि अपने शौहर को क्यों ना बताया। खैर घर पहुंचते ही मैं फूट फूट कर रोई और यासिर को सारी बात बतला दी, लेकिन यासिर ने मेरी हालत को समझते हुए मुझसे कोई गिला ना किया। जब रात हुई तो हम दोनों मियाँ बीवी ने वुजू करके नवाफिल अदा की और अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें इस मुश्किल से निजात दे। अगर तूने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो हमें उनकी देखभाल करने की भी तौफीक दे। बस अगली सुबह होते ही मैंने देगचा भरकर सफेद चावलों से मीठी खीर बनाई और बाद नमाज मगरिब मैं और यासिर खीरनी का ये देगचा लेकर बेरी के दरख्त के नीचे ले जाकर रख दिया। घर आकर मैंने अम्मा को भी ये तमाम वाकया सुनाया। पहले पहल तो वो मुझसे बहुत खफा हुई, लेकिन फिर मैंने और यासिर ने उन्हें मना लिया। मैं अब भी अपनी बेटी की हर साल मन्नत उतारती हूँ और बाकायदगी से खीर बनाकर वहां रख खाती हूँ। बस उस दिन के बाद आज तक मेरे घर में कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 5 बच्चे हैं और सारे ही तंदुरुस्त व तवाना। मैं खुदा के हजूर शुक्राने का सजदा अदा करती हूँ कि उसने मुझे मेरी औलाद बख्श दी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।